So in this video, we will discuss the syllabus of polity. Now, I have already discussed that how we have categorized the syllabus. So subject is divided into parts, then every part will have subparts and subparts will have concepts. Same thing we will do here also. Now, polity is divided into 5 parts. Part 1, Constitution. Part 2, Union Government. Part 3, State Government and Local Governments. Part 4, Bodies. Constitutional and non-constitutional bodies will be there. And 5th is Miscellaneous Concepts. Now, इन वीडियोस के थ्रू मैं केवल सिलेबस को कैटेगराइज करके आपको दे रहा हूं. आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी कॉन्सेप्ट्स हियर. सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर सिलेबस. आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी टॉपिक, एनी सब टॉपिक एंड एनी कॉन्सेप्ट. तो मैं ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूं. सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर गिविंग you the syllabus of Indian polity, and this is what I call the helicopter view of syllabus. Now 5 पार्ट है इंडियन पॉलिटी के. नाउ एवरी पार्ट विल हैव सब पार्ट्स. तो हम देखेंगे पार्ट नंबर 1 के सब पार्ट्स. सो पार्ट नंबर 1 के टोटल 6 सब पार्ट्स हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में. पार्ट नंबर 1, सब पार्ट नंबर 1 में. सब पार्ट नंबर 2 होगा यूनियन एंड टेरिटरी. Sub part number 3 will be citizenship. Sub part number 4 will be fundamental right, DPSPs, directive principles of state policies, and FD, which is fundamental duty. 5th part is features of constitution, and 6th part is amendment procedure. So this is the part number 1 के 6 sub parts. So every sub part will have concepts. So sub part number 1 कौन सा था? Preamble. Now preamble have 3 concepts. Concept number 1 जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 2 टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, और कंप्लीट डिस्कशन होगा टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल पे. दैट प्रियम्बल में जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, उनका कंप्लीट डिस्कशन होगा. Now concept number 3 will be preamble and Supreme Court, because सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस के थ्रू प्रियम्बल को डिफाइन किया है बहुत बारी. ऑन प्रियम्बल पे बहुत सारे केस लॉज, प्रियम्बल पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो प्रियम्बल हो गया. नाउ सब पार्ट सेकंड था यूनियन एंड टेरिटरी. इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1, पार्ट 1 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स. तो इसमें फ्रॉम जो इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारे 14 स्टेट से 14 स्टेट, और ये टाइम पे अभी हम 28-29 तक चल रहे हैं, 28 पे हैं. तो ये कैसे बने और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. नाउ थर्ड सब पार्ट था सिटीजनशिप. कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सिटीजनशिप. देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, और इन आर्टिकल्स में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया हुआ है. कंप्लीट डिस्कशन होगा सिंगल सिटीजनशिप, जो कि इंडिया में है. हमारी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना इंडिया में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सिटीजनशिप हो गया. देन हम सब पार्ट नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट. कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. Concept number 5 will be enforcement of fundamental rights, and concept number 6 will be criticism of fundamental rights. Now DPSPs में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा लिस्ट ऑफ DPSPs. कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP. बहुत ही अभी भी कंट्रोवर्सीज चलती है ना, दैट कौन सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट या DPSP. तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पाएंगे और पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ DPSPs. ओके, सो DPSP खत्म. देन आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी
list of fundamental duties. Concept number 3 will be criticism. Concept number 4 होगा importance of fundamental duties. तो सब पार्ट नंबर 4 भी खत्म. सब पार्ट नंबर 5 है हमारा features of constitution. features of constitution में कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, देन होगा सेकंड कॉन्सेप्ट साइज एंड सोर्सेस. ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का साइज क्या है एंड सोर्सेस, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो डिफरेंट फीचर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए हैं. सो उनके बारे में हम पढ़ेंगे दैट आयरलैंड से क्या लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है, जर्मनी से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में नेचर ऑफ स्टेट. देन हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 होगा अमेंडमेंट, कैसे अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे यूनिटरी वर्सेस फेडरल. सो इनको हम कंपेयर करेंगे. नाउ लास्ट सब पार्ट 6th सब पार्ट था अमेंडमेंट प्रोसीजर. इसमें हम 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आएंगे तो पढ़ेंगे अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. सो अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे. देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएंगे तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर. सो ये 5 कॉन्सेप्ट्स है. नाउ तो ये पहला पार्ट खत्म. नाउ सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं. यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे. तो यूनियन गवर्नमेंट जो कि पार्ट नंबर 2 है, उसके 4 सब पार्ट्स हैं. पहला सब पार्ट होगा गवर्नमेंट सिस्टम. सेकंड सब पार्ट में आएंगे तो पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. देन सब पार्ट नंबर 3 में आएंगे तो पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में. एंड सब पार्ट नंबर 4 विल बी अबाउट सुप्रीम कोर्ट. नाउ सब पार्ट नंबर 1 पे आते हैं. सब पार्ट नंबर 1 जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में है. इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में गवर्नमेंट बाय हेड ऑफ स्टेट्स. देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा गवर्नमेंट बाय पावर सोर्स. कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा गवर्नमेंट बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा गवर्नमेंट बाय पावर स्ट्रक्चर. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी गवर्नमेंट बाय सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी तो कौन सी गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, लाइक कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट. तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ सो सब पार्ट नंबर 1 खत्म. सब पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में. सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इंट्रोडक्शन. देन हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 4 ओथ कंडीशन ऑफ ऑफिस. कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी tenure and vacancy. Concept number 6 will be power and function. Then आएंगे वाइस प्रेसिडेंट पे. वाइस प्रेसिडेंट के भी टोटल 6 कॉन्सेप्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 1 will be introductions. Concept number 2 will be election of the vice president. Concept number 3 will be qualification for election. Concept number 4 will be oath condition of office. Concept number 5 पे पाएंगे तो पढ़ेंगे टेन्योर एंड वैकेंसी. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी पावर एंड फंक्शंस. देन हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में. तो प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो पढ़ेंगे ओथ. कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी टर्म एंड सैलरी. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर एंड फंक्शंस. नाउ हम आएंगे फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे. तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे द अपॉइंटमेंट. कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी ओथ, टर्म एंड सैलरी. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी responsibility and power of COM, Council of Ministers. Now concept number 5 पे आएंगे तो पढ़ेंगे कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट. एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आएंगे तो कैबिनेट कमिटीज एंड ग्रुप ऑफ कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे. सो ये सेकेंड सब पार्ट खत्म. सो मैं यहाँ पे ओनली सिलेबस आपको बता रहा हूँ. आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी कॉन्सेप्ट्स हियर. तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी इसको कर रहा हूँ, because my aim is here to actually giving you the syllabus of subject. So
सब पार्ट नंबर 3 पे जाएंगे तो पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर्स एंड फंक्शंस। कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी कमिटीज एंड फोरम ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 5 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पार्लियामेंट में। देन हम आएंगे 4th सब पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट ये भी सब पार्ट है। इसमें पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगा इंट्रोडक्शन। सेकेंड कॉन्सेप्ट विल बी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा क्वालिफिकेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी ओथ, टर्म, टेन्योर एंड रिमूवल। कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी पावर एंड फंक्शंस। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे आएंगे तो पढ़ेंगे अटोनमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 7 होगा कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट नंबर 8 को चाहें तो मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं, बट ठीक है, अलग से है। इसमें हम पढ़ेंगे इश्यूज विद द जुडिशरी। सो पार्ट नंबर 2 खत्म। पार्ट नंबर 3 जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट थे इसके। अब जो है माइनर चीज़ें रह गई हैं। सो पार्ट नंबर 3 में हम स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सब पार्ट आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, CM एंड स्टेट COM। देन सेकेंड सब टॉपिक विल बी स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड सब टॉपिक विल बी हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Fourth subtopic is special provisions to some states. Fifth is local government, जिसमें हम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड 6th होगा तो उसमें पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, UTs एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो टोटल 6 सब पार्ट हैं पार्ट नंबर 3 के। सो हम हर सब पार्ट पे चलते हैं। सो सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट COM। सो इसमें हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी क्वालिफिकेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो पढ़ेंगे ओथ, टर्म, सैलरी, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज एंड वैकेंसीज। कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर एंड फंक्शंस। कॉन्सेप्ट नंबर 5 होगा अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर पे आते हैं। चीफ मिनिस्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन, देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा ओथ, टर्म, सैलरी, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज एंड वैकेंसी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर एंड फंक्शंस। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट होगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट COM, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन, देन कॉन्सेप्ट नंबर 3 ओथ, टर्म, सैलरी, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज एंड वैकेंसीज। कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर्स एंड फंक्शंस एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो सब पार्ट नंबर 1 खत्म। सब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इसमें ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। Concept number 3 will be composition of the 2 houses, and concept number 4 will be sessions and legislative procedure in the state legislature. Concept number last and 5th is position of the legislative council. Now सब पार्ट नंबर 3 पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो हाई कोर्ट पे पहले आते हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहले हमारे पास टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पाएंगे तो पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स इन इंडिया। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेट के हाई कोर्ट्स, उनकी वो एक्चुअली कहाँ सिचुएटेड है उनके बारे में पढ़ेंगे, और किन्हीं 2 स्टेट्स के या किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का सिंगल हाई कोर्ट होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी अटोनमी एंड इंडिपेंडेंस। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पाएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा subordinate courts in India. Then concept number 3 will be judges of the subordinate courts, and then concept number 4 will be powers and functions. Concept number 5 will be autonomy and independence. So सब पार्ट नंबर 3 खत्म। सब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें हम स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स कुछ स्टेट्स को जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा जिसमें स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 विल बी स्पेशल स्टेटस टू अदर स्टेट्स अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। कुछ और स्टेट्स भी हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 5 इज लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायत। जिस लोकल गवर्नमेंट
जिसमें हम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है इसमें पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में म्यूनसिपैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सो सब टॉपिक नंबर 5 खत्म। नाउ सब टॉपिक नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। तो सबसे पहले शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आएंगे तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे तो पढ़ेंगे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में, दैट प्रोविजंस क्या क्या हैं और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे तो पढ़ेंगे ट्राइबल एरियाज के बारे में, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा पेसा एक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज पे आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट यूटी ऑफ आवर कंट्री दिल्ली, कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी पुडुचेरी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 5 विल बी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। पार्ट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। इसमें 2 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, एंड सब पार्ट नंबर 2 विल बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो सब पार्ट नंबर 1 विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसमें है टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 जिसमें यूपीएससी, जेपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी एससी एंड एसटी की माइनॉरिटी कमीशन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एससी एसटी की कमीशंस हैं, डिफरेंट कमीशंस, सो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी फाइनेंस कमीशन, कॉन्सेप्ट नंबर 7 विल बी सीएजी के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ सेकंड सब पार्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का। इसमें बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे आर्ट ही लिखी है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कॉन्सेप्ट नंबर 3 विल बी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कॉन्सेप्ट नंबर 4 विल बी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आएंगे तो पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्तास के बारे में, कॉन्सेप्ट नंबर 6 विल बी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कॉन्सेप्ट नंबर 7 विल बी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंड कॉन्सेप्ट नंबर 8 विल बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। सो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इन टॉपिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो हम लास्ट में पहुंच चुके हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस जो कि पार्ट नंबर 5 है। इसमें टोटल हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। इसमें टोटल हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। पहला होगा बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड विल बी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंड फोर्थ विल बी एंटी डिफेक्शन लॉज। सो ऐसे ये चारों के चारों छोटे ही सब पार्ट्स हैं, तो इनके लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बट एक ही के लिए मैंने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1858, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट होगा इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो इसमें हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा डिमांड एंड कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट वर्किंग एंड कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये था टोटल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।